इंसान की अकल के खिलाफ है। मर्द बोले कि मेरी 4 बीवी है, नो प्रॉब्लम, कोई बुरा नहीं कहेगा। हाँ, ताज्जुब जरूर होगा कि अरे भाई मोदी जी तो एक करके छोड़े हुए और तुम 4 रख रहे हो। भाई मोदी जी को हिम्मत नहीं है इसलिए छोड़े हुए। इस्लाम के अंदर तो मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत भी दी है। एक मर्द अपनी 4 बीवी की जरूरतें पूरी कर सकता है एक दिन में, लेकिन एक औरत हो और 4 शौहर हो, एक औरत के साथ 4 शौहर पॉसिबल नहीं है। अकल के अंदर बात आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए नहीं आ सकती कि अगर एक मर्द को जरूरत होगी, ख्वाहिश होगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, दूसरा शौहर भी कहेगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तीसरा शौहर कहेगा कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, चौथा शौहर कहेगा कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। बीवी 1 शौहर 4, पता चलेगा कि जंग हो गई, किसी का सर भी फट गया बीवी के चक्कर में, एक बीवी के चक्कर में जंग हो जाएगी। लेकिन अगर बीवी 4 शौहर 1 हो, वो बारी बारी हर किसी की जरूरतें पूरी कर सकता। ये इस्लाम का निजाम है, ये फितरत है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने मरने के बाद दुनिया के मीडिया वालों, दुनिया के अंदर दुनियावी अकल से सोचने वाले जाहिलों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर 72 हूरें मर्दों के लिए दी हैं तो 72 हूरों से जरूरत पूरी कर सकता है एक मर्द। अल्लाह ने उनके अंदर इतनी ताकत दी है। आपने देखा अगर किसी बच्ची का गैंग रेप होता है, अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, 4 या 5 आदमी मिलकर बलात्कार करे तो उस औरत की मौत हो जाती है। इसी तरीके पर अगर 4 शौहर या 5 शौहर एक औरत के साथ एक रात में संबंध बनाए, वो औरत सुबह को मौत की हालत में मिलेगी, वो जिंदा नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह ने कहा एक मर्द 5 बीवी 4 बीवियों से शादी कर सकता है, संबंध बना सकता है, लेकिन एक औरत 4 मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकता। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती। अल्लाह ने इतनी ताकत, इतनी कुदरत नहीं रखी। यह अकल के खिलाफ है, यह निजाम के खिलाफ है। तब उसको यह बात समझ में आई कि हाँ, अब मेरी बात समझ में आई है जो आपने भी खुल करके हमको बताया। हमने कहा कि इस्लाम का कोई भी अमल ये दुनिया के सिस्टम के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि गौर से देखोगे, गौर से समझोगे तो वहां पर आपको एक खूबसूरत सा रास्ता नजर आएगा, आपको खूबसूरत सा पैगाम नजर आएगा। निर्भया केस सन 2012 दिसंबर के अंदर 5-6 लोगों ने उस मेडिकल के उस बच्ची का, मेडिकल साइंस के उस बच्ची का बस के अंदर बलात्कार किया था। बताओ वो बच्ची मरी थी कि नहीं मरी थी? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का सन 2021 के अंदर जहां हैदराबाद के अंदर उस बच्ची का रेप हुआ था, उसकी मौत हुई थी कि नहीं हुई थी? और भी मुंबई गैंग रेप का मामला ले लीजिए, वहां पर भी उस बच्ची की मौत हो गई थी। अभी सन 2023 के अंदर हैदराबाद के जुबली हिल के अंदर एक बच्ची के साथ 5-6 लोगों ने मिलकर उनका रेप किया, उनका बलात्कार किया, उस बच्ची की मौत हो गई। यानी इससे यह पता चलता अगर बैक वक्त एक औरत के साथ 4-5 आदमी संबंध बनाता है तो उसकी जान को खतरा हो सकती है, लेकिन इसका उल्टा खतरा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि एक मर्द 4 शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत 4 शादी नहीं कर सकती, 4 मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती है। यह है इस्लाम का निजाम, यह है फितरत इस्लाम। लेकिन आजकल तो जनाब रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ा कि नहीं? बिल्किस बानो केस गुजरात का याद है आपको? सन 2002 में दंगे फसादात हुए थे। वो बिल्किस बानो 19 या 20 साल की थी। वो बिल्किस, उसके पेट में 5 महीने का बच्चा था, 5 महीने का, गोद में भी शायद 2, 2.5, 3 साल का बच्चा था गोद में उसका। दंगा हुआ। उस दंगे में जब वो अपने गांव से भागकर जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, 11 लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद
सबसे पहले तो उस बच्चे को मारा जो बच्चा उसके गोद में था। 2.5-3 साल का मासूम बच्चा, उसको पटक पटक कर मार दिया गया। 7 लोग और थे उनके साथ, उनको वहीं पर तलवारों से मार कर काट कर रख दिया गया। कहां पे? ये गुजरात सन 2002 के दंगे और फसादात में। और वो शख्स आज कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ है। 11 लोगों ने बारी बारी बिल्किस बानो के साथ, उनकी जिस्म के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। किसी तरीके से वो जान बची, उसकी बेहोश हो गई थी, जान बची उस बेचारी बिल्किस की। केस हुआ, कोर्ट में फैसला आया, उम्र कैद की सजा होगी। उन 11 रेपिस्टों की उम्र कैद की सजा दी गई, उम्र कैद की। लेकिन अभी सन 2022 के 15 अगस्त को गुजरात के कोर्ट ने क्या कहा? ये जो रेपिस्ट हैं ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, ऊंचे खानदान के। शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शुद्रताम क्षेत्रीयाति वित्रत्वम विघाद्विच्यम तथेच च स एक एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। इस मंत्र के अंदर कहा गया है कि कोई भी इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है। मंत्र तो बहुत बड़ा है, तर्जमा करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन इशारा मैंने बता दिया कि किसी भी इंसान का काम बड़ा होता है। तो पता क्या कहा? गुजरात के कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग हैं ये ब्राह्मण हैं और ये जेल में अच्छा रहे हैं, इसीलिए इनकी उम्र कैद की सजा घटाकर कम कर दी रे, इनको अब छोड़ दिया जाए। यानी उम्र कैद की सजा माफ की गई किनको? मुजरिमों को, रेपिस्टों को उम्र कैद की सजा माफ करके उनको छोड़ दिया गया। और गोधरा का वो एमएलए उन रेपिस्टों के गलों में हाथ डालता है, माला डालता है। जरा पूछो बिल्किस बानो के दिल से क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सलाम पेश करना चाहता हूं। 2-3 रोज पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल ने दोबारा से कहा कि उन रेपिस्टों की सजा माफ नहीं होनी चाहिए, उनको दोबारा जेल के सलाखों के अंदर भेजो। उनका ये फैसला सराखों पर है। और अगर कुरान पर अमल किया जाए तो जो जिना करने वाली औरतें, जिना करने वाले मर्द हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। हम तो ये कहते हैं दुनिया वालों, तुम्हारे सामने अगर कोई रेपिस्ट आता है तो तुम कहते हो कि जेल में डाल दो। दुनिया वाले ये कहते जरूर हैं कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, जिना करने से बहुत बुरी बीमारी पैदा होती, जिना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन इस जिना की सजा क्या है? इस गलती की सजा क्या मिलनी चाहिए? किसी के पास इसकी सजा नहीं, लेकिन इस्लाम के पास इसकी सजा है। अगर कोई किसी बेटी की इज्जत को लूटता, अगर कोई रेपिस्ट किसी समाज की बेटी की इज्जत पर हाथ डालता तो कुरान की शक्ल में कुरान कहता अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अगर जिना करने वाले मर्द औरत अगर गैर शादीशुदा हैं यानी कुंवारे हैं तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएं, चमड़े के कोड़े, उनके खाल उधर जानी चाहिए। और जिस वक्त उनको सजा दी जाए उस वक्त वलयशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मुमिनीन, एक जमात को देखना भी चाहिए ताकि दुनिया वालों के सामने ये खबर जाए कि जिना करने वालों को 100 कोड़े लगाए जाते हैं। अगर जानी को, रेपिस्ट को, अगर जिना को रोकना है, अगर रेप को खत्म करना है तो दुनिया वालों कुरान पर एतराज मत करो,
बल्कि कुरान के अहकामात पर को नाफिज करो, कुरान के हुक्मों पर अमल करो। अगर कुरान के हुक्म पर अमल होता, 1992 में एक अक्कू यादव नाम का शख्स है भारत के अंदर, उसने 40 औरत के साथ रेप किया है। उसको फिर बाद में 200 औरतों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। अक्कू नाम का एक शख्स है जो सीरियल रेपिस्ट था, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। और एक मोहन ऋतु शिव नाम का आदमी था भारत के अंदर, जो सन 2017 के अंदर उसको पकड़कर जेल के अंदर भेजा गया। 60 मासूम औरतों के जिना का मुर्तकिब करने वाला, उनकी इज्जत लूटने वाला था। अगर कुरान के हुक्म पर अमल हो आज भी दुनिया में, तो जिना के वारदात घट जाएंगे, क्योंकि कुरान में जिना करने वालों को, अगर जिना करने वाला शादीशुदा है तो उसके आधे कमर को जमीन में खोद कर धंसा दो और फिर पत्थर इतना बरसाओ, इतना पत्थर बरसाओ कि सर फटेगा, खून बहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और दुनिया देखेगी कि जिना करने वाला कोई शादीशुदा औरत या मर्द है तो उसकी क्या सजा होती है। दूसरे नौजवानों को किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले उनके रोंगटे खड़े होने चाहिए। अगर भारत के अंदर कुरान का ये फरमान नाफिज किया जाता तो निर्भया जैसा कांड नहीं होता। अगर कुरान पर अमल होता तो हाथरस जैसी मासूम बच्ची को रेप करके उनके लाश को जला नहीं दिया जाता।